स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त एजुकेटर दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या वी आर नियरिंग द एंड और क्या आने वाला है प्रलय। सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा, क्योंकि एक रीसेंट रिपोर्ट, एक रिसर्च ये बता रही है कि अर्थ की जो इनर कोर है उसने स्पिन करना रोक दिया है और उसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस हो सकते हैं जो ड्रास्टिक इफेक्ट लेके आएंगे हमारे प्लैनेट के ऊपर। तो इस बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। बट क्या ये रियली होगा, शायद हमें नहीं पता। बट लेकिन एक चीज कंफर्म हो गई रिसर्च से कि जो अर्थ की इनर कोर है वो डेफिनेटली स्लो डाउन हो चुकी है और वो स्पिन करते करते बहुत ज्यादा धीमे हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट समझेंगे, जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे और क्या इसके पॉसिबल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो एक स्टडी आई है जर्नल जो नेचर जियो साइंसेस करके है, उसने एनालाइज किया जो अर्थ का सीज्मिक वेव का डेटा है। बेसिकली जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उनको हम सीज्मिक वेव्स ही बोलते हैं। तो अर्थक्वेक से निकलने वाली जो वेव्स है उनको लास्ट 5, अगर आप देखेंगे दशकों से, 5 से 6 दशकों या 50 से 60 सालों में स्टडी किया गया और उसमें पाया गया कि जो अर्थ की जो इनर कोर है, जैसा आप जानते हैं कि हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, तो उसकी वजह से आपका देखें पूरा प्लैनेट रोटेट करता है। तो अर्थ का जो इंटीरियर है वो भी रोटेट कर रहा है। बट अभी जो रीसेंट स्टडी आई है उससे ये माना जा रहा है कि अर्थ का इनर कोर जो है वो धीमे हो गया है और शायद वो जो स्पिन करते करते और ज्यादा रुक जाएगा। तो बहुत कम जानकारी है हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में, बिकॉज हम अंदर नहीं जा सकते। इनफैक्ट क्रस्ट के भी अगर आप देखेंगे 12 किलोमीटर तक जाने में ही बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आ जाती है। तो इसलिए हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज पे रिलाई करते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक वेव्स हो गया। इन सब चीजों पे हम रिलाई करते हैं समझने के लिए कि अर्थ के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो उसी में एक ये रिपोर्ट आई है। तो अगर हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो क्रस्ट लेयर है, उसके बाद आता है आपका मैंटल लेयर, जिसमें ऊपर एक होती है एस्थेनोस्फेयर लेयर जो कि एक वीक लेयर होती है, जहां से सबसे ज्यादा आपका मोल्टेन मटीरियल और मैग्मा आता है। फिर आती है आपकी आउटर कोर और फिर आती है इनर कोर। इनर कोर बहुत ज्यादा दबाव में और टेम्परेचर में होती है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। बट उसके ऊपर जो आउटर कोर है वो एक्चुअली में लिक्विड स्टेट में है। तो अगर हम देखें जो अर्थक्वेक की हमने स्टडी करी, उससे ये पाया कि लगभग ये 7000 किलोमीटर वाइड है और सॉलिड सेंटर की बनी हुई है और ये एक शेल के अंदर है। जो शेल है वो लिक्विड आयरन कोर, जो जिसको हम बोलते हैं, वो आपका आउटर कोर में फैला हुआ है। तो जैसे ही आयरन आउटर कोर से क्रिस्टलाइज करता है ऑन द सरफेस ऑफ इनर कोर, इट चेंजेस द डेंसिटी ऑफ द आउटर लिक्विड, ड्राइविंग चर्निंग मोशन दैट मेंटेन्स द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो इंटरैक्शन है अर्थ का इनर कोर और आउटर कोर का, जो मूवमेंट ऑफ आयरन है, इससे एक जियो डायनेमो इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसा कि आप जानते हैं जब चार्ज मूव करता है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो यहां पे आयरन मूव कर रहा है तो उससे चार्ज जो जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है अर्थ के लिए। तो एक्चुअली में हमें अर्थक्वेक से पता कैसे चलता है, इसके लिए आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, शैडो जोन्स होते हैं, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स फर्स्ट वेव होती हैं, सेकेंडरी वेव्स उसके बाद आती हैं। किसी भी अर्थक्वेक से अगर आप देखेंगे जो जनरेट होता है अर्थ के अंदर, उससे ये 2 टाइप की वेव्स निकलती हैं। इनको हम बॉडी वेव्स बोलते हैं और उसके बाद वो सरफेस वेव में कन्वर्ट होती हैं। तो यहां पे एक चीज फिक्स्ड है, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड है तो इस वजह से जो सेकेंडरी वेव्स है वो उसके थ्रू पास नहीं कर पाती। तो जैसे अगर मान लीजिए अर्थक्वेक यहां पे आया है तो सेकेंडरी वेव क्योंकि यहां डिटेक्ट नहीं होती है, ये बेसिकली हर जगह कांस्टेंट रहता है। तो क्योंकि ये कांस्टेंट है हर जगह, इस वजह से हम लोग समझ पाए कि शायद अंदर जो कोई चीज है वो सर्कुलर है और उसकी लेंथ और डेंसिटी कितनी है, उसका डायमीटर कितना है। तो उसी से हमें पता चला कि अर्थ का जो इंटीरियर है, कोर जो है, वो क्या सॉलिड है या लिक्विड है या मैंटल में क्या है। क्योंकि देखिए डायरेक्टली तो आप जान नहीं सकते, इसीलिए जैसा मैंने पहले भी बताया कि इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। डायरेक्ट सोर्सेज में हमारा आपका वल्केनिज्म आ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज, और जो ये सीस्मिक वेव का जो डेटा है ये हमारा इनडायरेक्ट सोर्स का काम करता है अर्थ के अंदर की चीजों को और लेयर को समझने के। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए जो रिसर्चर्स हैं उनको भी लगा कि ये बड़ा सरप्राइजिंग है। जो पेकिंग यूनिवर्सिटी इन बीजिंग के जो सीज्मोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टडी किया था और नेचर जियो साइंसेज में रिपोर्ट किया है, तो बेसिकली उन्होंने बताया कि इससे हमें और बेहतर पता चलेगा अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जो मिस्ट्रीज हैं अर्थ की, डीप अर्थ के अंदर, जिससे हमें यह पता चलेगा कि इनर कोर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है इन मेंटेनिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। अब ये चीजें तो हम सब जानते हैं कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कितना महत्वपूर्ण रोल है हमारी जान को या सर्वाइवल के लिए, और फिर
हमारे जो लाइफ है उसको सपोर्ट करने के लिए जो सोलर चार्ज पार्टिकल्स आते हैं उसको रोकने का काम करती है। वैन एलन बेल्ट के बारे में आपने सुना होगा जरूर। और जो हार्मफुल यूवी रेज है, उसके अलावा जो आपके एक्स्ट्रा जो आपके देखते हैं टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट या जो स्पेस डेब्री है उसको भी रोकने का काम करती है। तो ये सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन है, ये मोल्टेन आयरन जो घूमता है अर्थ के अंदर उसकी वजह से होता है। और वो मोल्टेन आयरन जो है वो किसके बीच में, इनर और आउटर कोर के बीच में घूम रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो इसके क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? तो 96 की एक स्टडी की गई थी नेचर में, उसने रिवील किया कि जो ट्रैवल टाइम है सीज्मिक वेव्स का जो अर्थ के अंदर से आती हैं, उसमें आप सिस्टमैटिक वेरिएशन नोट कर सकते हैं पिछले कुछ 3 दशकों में। और ये वेरिएशन को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो रोटेशन है इनर कोर का और जो रोटेशन रेट है वो जनरली 1 डिग्री पर ईयर फास्टर है देन द डेली रोटेशन ऑफ द मैंटल एंड क्रस्ट। तो कहने का मतलब यह है कि साइंटिस्ट लोगों ने नोट किया कि जो इनर कोर है वो ज्यादा तेज, फास्टर ट्रैवल कर रही है, फास्टर रोटेट कर रही है एज कंपेयर टू द आउटर कोर, मैंटल एंड द क्रस्ट पोर्शन। लेकिन अब क्या हुआ है, अब नोट किया जा रहा है कि ये जो फास्टर रोटेशन है इनर कोर का, ये स्लो डाउन होता दिख रहा है। तो इससे अब हमें और बेटर समझ में आएगा कि एक्चुअली में हमारी पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स कैसे बने थे। जो ये डीप इंटीरियर मिस्ट्रीज हैं, ये हमें ये बता सकती हैं कि कैसे डिफरेंट लेयर जो है अर्थ के अंदर की वो इंटरेक्ट करते हैं। देखिए अभी भी बहुत हद तक ये जो चीजें हैं हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पूरी तरीके से अभी भी इसके बारे में सारी चीजें हमें नहीं पता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इन सब चीजों के बारे में पता चलता रहता है। तो उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की क्या इसका इंप्लीकेशन होगा हम पे। और अगर मान लीजिए अर्थ घूमना बंद कर दे आज सडनली, तो उससे क्या होगा इसके बारे में बात करेंगे। बट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है 26 तारीख, यानी कि आज अगर आप देखेंगे लास्ट डे है सेल का। तो विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे एंड हैप्पी बसंत पंचमी। और इसी के अगर आप देखेंगे उपलक्ष्य में स्टडी IQ आपके लिए कोड आप देखेंगे डिस्काउंट लेके आया है, जिसमें आप लाइव फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 17,499 रुपए में, जैसे ही आपको डीप लाइव यूज करेंगे, जिसमें आपको डेली आंसर राइटिंग, 1-to-1 मेंटोरशिप, करंट अफेयर्स मॉड्यूल, SIP मॉड्यूल, ये सारे मिल जाएंगे। और आप EMI ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट्स के लिए। सिमिलरली सक्सेस एंड प्रीलिम्स प्रोग्राम भी आपको 5,500 रुपए में मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड डीप लाइफ। और इसमें जो बैच है वो 27 तारीख से 3 बजे से चालू हो रहा है। इसके साथ साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम पे। आप QR कोड को भी स्कैन करके डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो एक्चुअली में ये हो क्यों रहा है, क्यों अर्थ की जो इनर कोर है वो रोटेट करना जो है, उसकी जो स्पीड है रोटेशन की, वो स्लो डाउन क्यों हो गई है? तो इसके लिए अगर आप देखेंगे 2 सबसे फंडामेंटल फोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली फोर्स अगर आप देखेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो जनरेट होती है बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन। तो ये जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये फ्लूइड मोशन जो हो रहा है इनर आउटर कोर में आयरन का, उसकी वजह से हो रही है। और जब ये एक्ट करती है तो ये इनर कोर को थोड़ा और तेजी से घुमाती है। दूसरी जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जो मैंटल और इनर कोर है दोनों अलग अलग हैं, दोनों हेट्रोजेनस है जैसा आप जानते हैं। और जो ग्रेविटी है दोनों के बीच में, इसीलिए आप देखेंगे दोनों को ड्रैग करती है। तो जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है इसके बीच में समन्वय या बैलेंस नहीं मिलेगा, तो आपकी या तो इनर कोर ज्यादा तेज रोटेट करेगी या फिर वो डिसेलरेट करेगी। और इसी की वजह से ये होता है, क्योंकि दोनों में कभी भी बैलेंस नहीं होता। लेकिन अब क्या है, ऐसा देखा जा रहा है कि इनर कोर की रोटेशन स्पीड कम होती चली जा रही है। और ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये जनरली आप देखेंगे 60 से 70 सालों में ऐसा होता है। 70 ईयर का ऑसिलेशन पीरियड माना जाता है, जहां पे आप देखेंगे कि जो स्पीड है वो या तो रोटेशन की जो है या तो तेज होती है या धीमे होती है, और या फिर रिवर्स हो जाती है। कुछ सालों पहले आप जानते होंगे एक न्यूज भी आ रही थी कि अर्थ के मैग्नेटिक पोल शिफ्ट हो रहे हैं। वो अगेन उसका कारण यही है कि पोल शिफ्ट होना जनरली 50-60 साल, 1000 साल और 1 लाख साल में नॉर्मल सिचुएशन है। बट क्योंकि ग्रेजुअली होते हैं इसलिए हमें सडन इंपैक्ट उसका पता नहीं चलता। बट सवाल अब ये उठता है कि ये जो हो रहा है, इसको लेकर इतनी चर्चा हो रही है, क्या इसका इंप्लीकेशन है? आर वी नियरिंग द एंड? क्या प्रलय आने वाला है? क्या वोल्केनो, ज्वालामुखी फूटने लग जाएंगे? क्या अर्थक्वेक्स ऐसे आने लग जाएंगे? अगर हम कुछ चीजों की बात माने तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली NCR में लास्ट कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक्स आए हैं। और इनफैक्ट वोल्केनिक इरप्शंस भी आप देखेंगे वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में काफी ज्यादा हो रहे हैं। तो इसी से लेके एक सवाल है कि अगर आज अर्थ जो है, पृथ्वी अगर रोटेट करना बंद कर दे, सडनली रुक जाए, तो उससे क्या होगा? ऐसे सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हाइपोथेटिकल हो सकते हैं बट लेकिन इसका इंप्लीकेशन बड़ा सिग्निफिकेंट है।
क्योंकि अगर अर्थ सडनली रुक जाए तो ऐसा लगेगा जैसे न्यूटन का आप लॉ लगाइए, जो आपका जो लॉ है अबाउट इनर्शिया, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, हम भी उसके साथ रोटेट कर रहे हैं, जैसे ही वो सडनली रुक जाएगी, जैसे कार में होता है, कार से लोग बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही हम लोग भी प्लैनेट से बाहर गिर जाएंगे। और इसके साथ साथ सडनली जब सब चीजें रुक जाएंगी तो मेगा सुनामीज आ सकती हैं, अर्थक्वेक बहुत सारे आ सकते हैं, वोल्केनिक इरप्शन हो सकता है। और क्योंकि एटमॉस्फेयर भी हमारे साथ घूम रहा है, तो विंड की, स्टॉर्म की स्पीड बढ़ जाएगी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और इससे जो है, और आपके फायर्स के भी चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। साथ साथ क्योंकि अर्थ अपनी मैग्नेटिक फील्ड को भी लूज कर देगा, क्योंकि अर्थ रोटेट करना बंद कर दी है, लिक्विड आयरन मूव नहीं करेगा, उसकी वजह से जितने भी हार्मफुल रेडिएशन है सन के, वो हमारी तरफ आएंगे और हमें यूवी रेस का सामना करना पड़ेगा। और इससे कोई हमें जो है प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा कॉस्मिक रेडिएशन फ्रॉम द सन से। तो मतलब ये आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितना भयावह वो सिचुएशन हो सकती, भयानक सिचुएशन होगी जब अर्थ ऐसा रोटेट करना रुक जाएगी। तो ऐसा क्या होने वाला है? वेल, साइंटिस्ट की अगर हम बात माने तो ऐसा अभी तो नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, तो हम लोग थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, क्योंकि इनर कोर ऐसा नहीं कि रुक जाएगी, इट्स जस्ट दैट कि इनर कोर ज्यादा सिंक में है एज कंपेयर टू आउटर कोर। जैसे मैंने पहले ही बताया कि इनर कोर ज्यादा तेज ट्रैवल करती है, जैसे आप देख सकते हैं बॉल की तरह वो सॉलिड है, ऊपर वाला हिस्सा लिक्विड है, तो लिक्विड नहीं घूम रहा उतनी तेज, लेकिन इनर कोर घूम रही है, तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू, क्योंकि वो पहले ही बहुत तेज ज्यादा स्पिन कर रही थी। तो ऐसा कोई भी आपकी कैलामिटी नहीं आने वाली, नथिंग कैटलिज्मिक इज गोइंग टू हैपन, जैसा कि रिसर्चर्स ने बताया। बट हाँ, ये जरूर है कि आप देख सकते हैं इसका जो इम्प्लीकेशन है कि अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी, छोटे छोटे अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी जो है वो देखने को मिल रही है दिल्ली एनसीआर और आसपास के रीजन में। साथ साथ आप देखेंगे कि वोल्केनिक इरप्शन भी हो रहे हैं, कुछ कुछ जगह नोट किए जा रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ी है। बट अगर हम ये बोलें कि बहुत ज्यादा कोई प्रलय वाली सिचुएशन आने वाली है, तो वो तो अभी नहीं लगता। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया और इंटरेस्टिंग लगा। इसी से रिलेटेड आज का ये सवाल है रिगार्डिंग दी शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, तो इसको अटेम्प्ट करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। और इसी के साथ साथ, जैसा मैंने पहले भी बताया, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव फाउंडेशन बैच और सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम में। यूज करें कोड डीप लाइव, मेरे साथ जुड़ेंगे आपकी दीपांशु 27 सिंह इंस्टाग्राम आईडी पे, जहां मैं काफी ज्यादा एक्टिव रहता हूं। आपके सवालों को और क्वेरीज कोई भी होंगे, सारे सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पे दूंगा। सो अपना ध्यान रखिए। टिल नेक्स्ट टाइम, अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे, बसंत पंचमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।